हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज से कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस किसे बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है क्या करने के लिए, फॉर स्टार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एक सेकंड रुकिए, प्रॉब्लम हो रही है इसमें ज़रा। तो कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें आप क्या कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का एक मीडियम, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का एक तरीका है। जिसके मतलब एक ये बोल सकते हो आप, एक कंटेनर टाइप समझ सकते हो कि कोई भी एक कंटेनर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है। यूजुअली कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर होते हैं और उनके बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में क्या होता है, एक मीडियम होता है, इंसुलेटिंग मीडियम, जो कि हम बोलते हैं जिसे। ऑफन द टू कंडक्टर्स आर चार्ज बाय कनेक्टिंग देम टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कैसे चार्ज करें, दोनों टर्मिनल, दोनों कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स अभी हमने बताई, उन दोनों प्लेट्स को या उन दोनों कंडक्टर्स को क्या कर देते हैं हम, सेपरेटली बैटरी के दो टर्मिनल, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं। कैपेसिटर को चार्ज करके आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा लगा हुआ फैन के अंदर जो एक छोटा सा सेल लगा होता है, ऊपर फैन के अंदर एक सेल लगा होता है, वो भी क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है। वो भी क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करता है, देखा होगा आप लोगों ने कि वो सेल जब वो पुराना हो जाता है, कंडेंसर बोलते हैं उसे, जब वो पुराना हो जाता है तो फैन जो है वो धीरे चलने लगता है। क्यों होता है ऐसा, वो बताएंगे अभी आगे चल के। पहले वहाँ तक पहुँचते हैं जिस उस बात तक जब आपको कंसेप्ट समझाएंगे। Let Q1 is equals to plus Q with the charge on one conductor whose potential is V1 and Q2 is equals to minus Q with the charge on the second conductor whose potential is V2। हमने बोला ना कि दो कंडक्टर है, मान लो एक ये कंडक्टर हो गया, एक ये दूसरा कंडक्टर हो गया। इसमें मैंने बोला कि चार्ज कितना है, Q1। इस पर बोला मैंने चार्ज कितना है, Q2 है। Q2 को हमने किसके बराबर ले लिया, माइनस Q के बराबर। Q1 को किसके बराबर ले लिया, प्लस Q के बराबर। अब Q1 प्लस Q2 करोगे आप तो क्या आएगा, प्लस Q माइनस Q, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज तो जीरो आ जाएगा। ये देखिए निकाल के दिखाया, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू Q माइनस Q इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक। अगर आप नेट पोटेंशियल निकालोगे तो पहली प्लेट पे पोटेंशियल V1 और दूसरी प्लेट पे पोटेंशियल V2, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकालोगे दोनों कंडक्टर्स के बीच में तो क्या आएगा, V1 माइनस V2। अब ये हो गया वो डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आ गया। हमने बोला था दो कंडक्टर हैं, ये रहा कंडक्टर Q1, इस पे चार्ज हो गया प्लस Q, इसका पोटेंशियल V1, Q2 चार्ज माइनस Q, इसका पोटेंशियल V2। ये कंडक्टर 1 है, ये कंडक्टर 2 है। इनके बीच में जो मीडियम होगा, यहाँ पे जो भी मीडियम है, ये मीडियम कैसा है, ये इंसुलेटिंग मीडियम है, मतलब इनके चार्ज जो है वो एक दूसरे पे कंडक्ट नहीं करेगा ये। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास में कैपिटल चार्ज Q ले लिया हमने, कैलकुलेशन जब करेंगे तो कैसे लिया करेंगे, Q लिया करेंगे, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। निकालना पड़ गया कहीं तो कैसे निकालोगे, Q1 माइनस Q2 करके निकालोगे। V क्या होता है, नेट पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर, कैसे निकालोगे, कहीं निकालना पड़ गया तो V1 माइनस V2 करके निकालोगे। ठीक है। अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ने की, तो आप Q और V इन्हीं से क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। देखते हैं कि एक्चुअली कैपेसिटेंस होता क्या है। Capacitance of a capacitor can be defined as the ratio of charge on the capacitor to the potential difference of the capacitor। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकाल दीजिए। ये देखिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटेंस निकल आएगा किसी भी चीज़ का, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर। वैल्यू ऑफ C इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहती है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। किस में नापी जाएगी भाई, कुलाम, और V पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में नापा जाता है। तो क्या बोल सकते हो आप इसे, कुलाम पर वोल्ट बोल सकते हो, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो फैराडे होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको ये बातें पढ़ाई गई होंगी, फैराड और फैराडे बताया गया था वहाँ पे। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि इस फॉर्मूले में अगर मैं V को 1 कर देता हूँ, डिफाइन करने चल रहे हैं हम, दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, 1 फैराड को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं V को 1 कर देता हूँ तो Q किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा।
तो आप बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस क्या होता है। यहाँ से एक और डिफाइन लिख सकते हो कैपेसिटेंस की, कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस चार्ज के बराबर होता है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना होगा जितना वो चार्ज स्टोर कर रहा है। अगर उनके बीच, उनके जो दो कंडक्टर्स थे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, यूनिटी हो जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यूनिटी हो जाए तो कोई भी कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर रहा है उतनी ही उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। सिंपल, समझ में आ गई होगी ये दूसरी डिफाइन भी। तो यहाँ पे लिखी नहीं गई है ये डिफाइन जो मैंने आपको अभी बोली है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, एक लाइन की डिफाइन है ये भी, ठीक है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स या बिटवीन द टू कंडक्टर of a capacitor is unity, then the charge stored by the capacitor will be its capacitance। इस तरीके से आप लिख सकते हो। Hence capacitance of the capacitor is the amount of charge required to raise the potential by unity। ये भी लिखी गई है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिटी तक लेके जाने के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर सेट टू बी 1 फैराडे। 1 फैराडे कब होगा भैया? 1 फैराडे कैसे बोलते थे कि हमने सिखाया था आपको, छोटे से सिखाते आ रहे होंगे आपको कि कभी भी आपको वन चीज़ डिफाइन करनी है भाई, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, यूनिट 1 फराडे। तो 1 फराडे अगर डिफाइन करना है तो सब जगह 1 1 कर दो, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, यही तो होगा। तो 1 फराडे को डिफाइन कैसे करोगे? 1 फराडे को बोल सकते हैं जब अगर 1 कूलाम चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट तक रेज कर देता है किसी भी कैपेसिटेंस के, तो उस किसी भी कैपेसिटर के, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होगी उस टाइम पे, उस कैपेसिटेंस को हम लोग 1 फराडे बोल देंगे। कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी सी कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में, थोड़ा सा पढ़ते रहोगे तो वो नहीं होगी, ठीक है। बोलने में जो हो रही है अभी मुझे, उस तरीके से आपको भी नहीं होगी, अभी एक दो बार आगे बोलते रहेंगे तो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है आइसोलेटेड स्फेरिकल, यहाँ पे कंडक्टेंस लिखा है, इसे काट के आप कंडक्टर कर लीजिएगा, क्या ये कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैसे निकालेंगे स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। सपोज O इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एज शोन इन फिगर। मैंने बोला कि O जो है ये एक कोई मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर था, आप पीछे सीख के आए हैं, सिखा के आए थे, सब कुछ स्फेरिकल में निकाल के दिखाया था, पोटेंशियल डिफरेंस और वो सब चीज़ें निकाल के दिखाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सेंटर पे था, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उन सब चीज़ों के लिए निकाल के दिखाया था। वहीं की एक दो बात जो है हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सपोज मैंने क्या बोला कि O जो है वो सेंटर है और R क्या है, रेडियस है स्फेयर का। लेट चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू लिखा है, मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ, किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे वीडियो पॉज करके नोट करते रहते हैं, तो प्ले करके नोट करना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। लेट चार्ज प्लस क्यू बी गिवन टू द स्फेयर, दिस चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेयर वेदर द स्फेयर इज हॉलो और सॉलिड। हमने चार्ज प्लस क्यू दे दिया स्फेयर को, जैसे ही आप चार्ज प्लस क्यू स्फेयर को दोगे तो वो यूनिफॉर्मली उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, चाहे वो स्फेयर हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Therefore potential at every point on the surface of the sphere is same। अब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ऊपर भी, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और ये बात हम आपको बता के आए थे जब हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे, कि अगर चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर चार्ज स्फेयर के बाहर हो या चार्ज सेंटर में हो, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आता था। तो अगर चार्ज बाहर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये भी मान सकते हो कि चार्ज कहाँ कंसनट्रेटेड होगा, सेंटर में कंसनट्रेटेड होगा। किसी को नहीं समझ में आई ये वाली बात तो वो स्फेरिकल कंडक्टर वाली वीडियो जाके देखे, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से आप पॉइंट इनसाइड पॉइंट आउटसाइड लेके पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, वहाँ पे बातें आपको समझाई गई हैं। As the sphere behaves as if the entire charge were concentrated at the center of the sphere, therefore potential at any point on the surface of the sphere is, अब चार्ज बिहेव कर रहा है ऐसे जैसे कि पूरा चार्ज सेंटर पे हो, तो सेंटर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, के क्यू अपॉन आर होता था। तो के क्यू अपॉन आर फार्मूला पुट करेंगे, ये 1/4πε0 अब क्यू अपॉन आर हो गया, ठीक। उसके बाद में क्या हो पढ़ा है हम लोगों ने कि सी, हम तो सी बनाना चाह रहे थे ना, कैपेसिटी निकालना चाह रहे थे, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ के आए, क्यू अपॉन वी। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए वी की, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके आपके पास में क्या आ जाएगा, 4πε0 आर। 4πε0 आर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस ओनली, सिर्फ उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे, सॉरी रेजिस्टेंस सिर्फ उसके रेडियस पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। अब हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, वो भी क्या है, एक स्फेयर है, और वो भी क्या है, अर्थ देखा होगा आपने, एक कंडक्टर है,
तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। तो अर्थ की भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओनली द थिंग विच यू नीड टू पुट इन दिस फार्मूला इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वो हम ला के पुट कर देंगे इसमें और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि आंसर जो आएगा वो 711 माइक्रोफैरड आएगा। ये 10⁻⁶ से क्यों मल्टीप्लाई करा है, इसे माइक्रोफैरड में कन्वर्ट करना चाह रहे थे इसलिए करा है। ठीक है, 4πε0 r आ गया। यहाँ से देख पा रहे होगे आप कि 711 माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब सबको पता होगा कि कितनी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, मिली माइक्रो, माइक्रो उसके बाद आता है 10⁻⁶ में। तो इसलिए अब देखिए कि अर्थ कितना बड़ा स्फीयर है, उसकी कैपेसिटी भी किस में आ रही है, माइक्रोफैरड में आ रही है, माइक्रोफराडे में आ रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फराडे में किसी की कैपेसिटी हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फराडे क्या है, एक बहुत 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 बड़ी यूनिट है। फराडे में किसी की कैपेसिटेंस आ जाए या कैपेसिटी आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ इतना बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी माइक्रोफैरड में है, तो बाकी किसी की कैपेसिटी कैसे फैरड में आ सकती है। तो फैरड में कैपेसिटी किसी की भी पॉसिबल ही नहीं है, या पॉसिबल होगी तो वो बहुत बड़ा एक कैपेसिटर रहा होगा जब उसकी कैपेसिटी फैरड में जा सकती है। तो हम बहुत छोटी से छोटी यूनिट, माइक्रो, मिली, नैनो, पीको, इस तरीके की वैल्यू पाएंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पीको फैरड, इस तरीके से आपको यूनिट मिला करेंगी कैपेसिटी की, कहीं भी आपको यूनिट फैरड नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बात यहाँ से पता चल गई है। तो आपको कन्वर्जन हर जगह करने की ज़रूरत पड़ा करेगी। आपको माइक्रो फैरड को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरड में, नैनो फैरड को, पीको फैरड को, जिसकी भी आती है। ठीक है, अब चल रहे हैं नेक्स्ट पे, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटेंस। पहले छोटा सा प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझाएंगे इसे डिटेल में। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस होता क्या है, लिखने की बात है जहाँ तक, वो आपको सिर्फ इतना सा ही लिखना है, लेकिन समझाने की बात है तो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है मेरे पास में, उससे मैं आपको समझाऊंगा। नोट आप सिर्फ इतना ही करिएगा प्रिंसिपल को, किसी को एक्स्ट्रा कुछ नोट करना है तो वो वहाँ से नोट कर सकता है, अभी लेके चलेंगे वहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या कहता है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज कंसिडरेबली बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर। किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी आप, या किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, उसके पास में अनचार्ज कंडक्टर ले आइए, अनचार्ज अर्थ कंडक्टर ले आइए। अनचार्ज अर्थ कंडक्टर का मतलब सब समझते होंगे कि कोई एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई चार्ज ना हो और उसकी हमने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। तो आप दूसरे किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई होगी बिल्कुल। 3 लाइन में प्रिंसिपल कैपेसिटेंस का कोई कैसे समझा सकता है और कोई कैसे समझ सकता है, बट नोट करने के लिए इतना ही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मार्क्स में कभी पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल बताइए कैपेसिटेंस का। अब डिटेल में समझ लेते हैं कि हाँ, अब आखिरकार है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाएंगे। देखिए, हमने बोला कि टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अ कंडक्टर, प्रिंसिपल कंडक्टर का समझने के लिए ये मान लीजिए कि एक आपके पास में क्या है, कि इंसुलेटेड मेटल प्लेट है ए, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, और वो पॉजिटिव चार्ज इतना बढ़ाते चले गए कि तब का जब तक उसका पोटेंशियल क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। जब उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, जितना पोटेंशियल वो बियर कर सकता है, जब वो हो गया, तब हमने उसे चार्ज देना बंद कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस प्लेस एज इट वुड लीक आउट। अब वो और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो चुका है। ठीक, आगे क्या है, एक कंसिडर करिए, एक दूसरा इंसुलेटेड मेटल प्लेट बी जो है, हमने लाके प्लेट ए के पास में रख दी। इंडक्शन सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कराई थी जब इंडक्शन पढ़ा दिया था। तो इंडक्शन से हम बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा किस पे, बी के नियरर फेस पे। जो फेस ए वाली प्लेट के पास में आ रहा है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, अभी नीचे डायग्राम में दिखाएंगे। एंड एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द फार्दर फेज ऑफ द बी। दिस इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए एंड द पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए। देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम से समझते हैं। जो ऊपर वाली बात बोली थी हमने, ये हम कोई भी एक इंसुलेटेड लेके आए हैं प्लेट, इंसुलेटेड कंडक्टर लेके आए हैं, और इसको हमने क्या देते रहे, हम इसको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते रहे, और इसका पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। उसके बाद हमने इसे चार्ज देना बंद कर दिया, क्योंकि और ज़्यादा चार्ज देंगे तो लीक आउट हो जाएगा। दूसरा कोई एक इंसुलेटेड मेटल कंडक्टर लेके आए इसके पास में, उसे लाके रखा, तो बाय इंडक्शन आपने देखा था कि जो भी चार्ज इस तरफ होता था, उसका अपोजिट चार्ज किसी दूसरी चीज़ पे, दूसरे कंडक्टर पे डेवलप हो जाता था। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो दूसरी तरफ कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा मेरे जो डिब्बे में बंद है, ये क्या है, पूरा एक कैपेसिटेंस है,
सॉरी पूरा एक कैपेसिटर है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कैपेसिटर के चार्ज को डिक्रीज़ कर देगा, और ये इधर वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कैपेसिटर के चार्ज को इंक्रीज़ कर देगा। भाई नेट चार्ज निकालने चले तो कैसे निकालते, सपोज़ करो यहाँ पे मैंने बोला कि +10 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यह ये इधर वाला बोला, इस तरफ जब वाला जो है कि +2 माइक्रोकुलाम है, लेकिन इधर जो है वो -4 माइक्रोकुलाम है, ये नेगेटिव वाला। तो अगर आप निकालने चलोगे तो क्या हो जाएगी कि ये जो वैल्यू थी, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो 10 और 2 12 आनी थी, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से 10 2 12 में से 4 माइनस करा तो 8 हो जाएगी। तो वही कहना चाह रहे हैं हम कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये कैपेसिटेंस को कम कर देगा, चार्ज को कम कर देगा, तो ऑब्वियसली कैपेसिटी कम ही होगी, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पोटेंशियल जो है वो बढ़ाएगा प्लेट ए का। पोटेंशियल से समझ लीजिए, जहाँ V=KQ/R होता है, अगर आपका V=KQ/R होता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, ठीक है, तो अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। एज द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर टू ए इट इज़ मोर इफेक्टिव। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास है ना, इसके पॉजिटिव चार्ज तो दूसरी तरफ पड़ रहा है, तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन काम कर रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज काम कर रहा है। द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ A reduces and hence more charge can be given to A। ओवरऑल जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है ओवरऑल पोटेंशियल ए का। पोटेंशियल ए का कैसे रिड्यूस हुआ बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि किस तरीके से रिड्यूस हुआ, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पास में, तो जो इंक्रीज़ होने वाला है वो कुछ ज़्यादा नहीं काम कर पा रहा, जबकि जो हैवी है, जो मतलब डोमिनेंट बोल सकते हो आप, वो कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू द प्लेट ए। तो ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ हो जा रहा है। पोटेंशियल प्लेट ए का डिक्रीज़ होगा तो क्या हो सकता है कि अब आप और चार्ज दे सकते हो ना प्लेट ए को। भाई प्लेट ए पहले अपनी कैपेसिटी मैक्सिमम चार्ज पे पहुंच चुका था, अब वो और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे उसका पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल घट गया, पहले वो चार्ज स्टोर करना बंद क्यों हो गया था, क्योंकि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल हो गया था। मैंने पोटेंशियल कम कर दिया उसका, बिना उसका चार्ज छेड़े। भाई इंसुलेटेड ही तो लेके आए हम उसके पास में, उसने उसके चार्ज में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करा, उस पर चार्ज उतना ही है, लेकिन उसका पोटेंशियल कम कर दिया। आप क्या कर सकते हो, और चार्ज दे सकते हो उसे, और चार्ज बढ़ा सकते हो उसके ऊपर। दस द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ए हैज़ इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज कंडक्टर बी इन इट्स विसिनिटी। हमने बी उसकी विसिनिटी में ला के रख दिया तो क्या हो गया, उस पर चार्ज बढ़ गया। आगे देखते हैं, ये तो इतना तो अब प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा इतने पे ही, फिर भी और बात समझा देते हैं। प्रिंसिपल अभी फिर से लेके चलेंगे प्रिंसिपल पे आपको। नाउ कनेक्ट द प्लेट बी टू द अर्थ, द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट बी बीइंग फ्री फ्लोज टू द अर्थ। ये देखा था हमने, पीछे भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो अर्थ में फ्लो करने लगता है जैसे ही आप उसकी अर्थिंग कर देते हो। तो अब ये जो जैसे ही हमने प्लेट बी की अर्थिंग करी, डायग्राम में आप देख पा रहे होगे इधर, जैसे ही हमने प्लेट बी की अर्थिंग करी, ये अर्थिंग कर दी हमने, तो क्या हुआ, प्लेट बी की अर्थिंग करते ही सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में फ्लो करके नीचे चला गया। पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन बी, पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अभी क्या था कि अभी तो पॉजिटिव चार्ज था तो पोटेंशियल उतना कम नहीं हुआ था। भाई हमने बोला कि नेगेटिव चार्ज पास में है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट पॉजिटिव चार्ज भी तो था ना कुछ, तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल आप देखोगे तो उतना कम नहीं हुआ था, कम हुआ था लेकिन उतना कम नहीं हुआ था। अब मैंने पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही हटा दिया। एग्जाम्पल से जो समझ सकते हैं बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, अभी देखो एग्जाम्पल से देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको कि प्लेट ए पे सपोज करो कितना है, 10 है, 10 माइक्रोकुलाम है, ठीक। अब हमने प्लेट बी ला के उसके पास में रखी, ठीक है, तो हमने अर्थिंग कर दी इसकी। अब क्या हम एग्जाम्पल से समझा रहे थे, हाँ 10 मैंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आया वो सपोज करिए 2 आया, जो नेगेटिव चार्ज आया इस पर वो सपोज करिए 4 आया। तो 10 और 2 12 में से 4 माइनस करोगे तो पहले कितना था इसका चार्ज, 8 था। 8 चार्ज होने की वजह से क्या हुआ, भाई इसका चार्ज 10 ही है, ध्यान रखना, हम नेट चार्ज से समझा रहा हूँ आपको। चार्ज कम हो गया, चार्ज कम होने से पोटेंशियल भी ओवरऑल कम हो गया, ठीक है, पोटेंशियल कम हो गया। लेकिन अब हमने क्या बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज जो था ये हट गया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया अर्थिंग से, तो अब नेट कितना आएगा, अब तो 6 रह जाएगा। चार्ज और कम हो गया, चार्ज और कम होने से क्या हो जाएगा, जितना चार्ज कम होगा उतनी कैपेसिटी और उतनी पोटेंशियल जो है वो और कम हो जाएगा, और उतना ही चार्ज आप प्लेट ए पे बढ़ा सकते हो। तो अर्थिंग करने से हमने क्या कर दिया, अर्थिंग करने से हमने प्लेट ए का पोटेंशियल और कम कर दिया, प्लेट ए का पोटेंशियल और कम कर दिया। तो इसका मतलब अब मैक्सिमम पोटेंशियल करने के लिए फिर से आपको चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। प्लेट ए पे चार्ज लगातार आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। एक बार मैक्सिमम पहुंचने के बाद हमने कम कर दी वैल्यू, हमने फिर चार्ज दे दिया, फिर वैल्यू मैक्सिमम पे हुई, फिर हमने अर्थिंग कर दी, फिर हमने बढ़ा दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ाते चल सकते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर
कैपेसिटेंस जो होगा इंसुलेटेड कंडक्टर का वो इंक्रीज़ कर सकते हो आप कैसे, बाय ब्रिंगिंग इट एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर उसके पास में ले आए। तो यही क्या होता है, यही प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। ठीक है, समझ में आई होंगी बातें। और ये चीज़ आपको और नोट कर लेना है, ये वाला देख लीजिएगा कि अगर प्लेट्स जो हैं वो कैसी हैं, वो पैरेलल प्लेट है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, और कंडक्टर अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटेंस होता है सिंबल का, और ये वाला जो कैपेसिटेंस होता है इसका होता है वेरिएबल कैपेसिटेंस। जैसे आपने रेजिस्टेंस का देखा था, ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और इसी सिंबल पे अगर आप इस तरीके से एरो लगा देते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट बन जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। किसी को प्रिंसिपल में से कुछ नोट करना है डायग्राम बना के तो आप नोट कर सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली ये वाली जो नेक्स्ट हेडिंग है इसे हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।